झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कई तरह के आरोप भाजपा के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। ईडी ने समन झारखंड के मुख्यमंत्री को दिया, मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं। उन्होंने हवाला दिया कि उनके कई सारे पहले से तय कार्यक्रम हैं, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के ऊपर। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर कोई भी जो चोर होता है, जब चोरी किया हुआ रहता है, पकड़े जाते हैं, तो फिर अपने आप को कभी नहीं कहता है कि भाई हम दोषी हैं, अपने आप को निर्दोष ही कहते हैं। वो हर हमेशा कहता है नहीं, हमको फंसाया गया। भाई अगर आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया तो फिर डर किस बात की है? तो आप तो सीधे चले जाइए, जब ईडी ने बुलाया सब जाकर के अपनी जवाब दे दीजिए, खत्म बात है। कहते हैं हाँ। गड़बड़ किया है तभी तो इतने भयभीत हैं, इतनी आप एकदम कभी भी आज तक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम देख लीजिए, हमें लगता है कभी लगातार 15 दिनों के कार्यक्रम कभी भी जारी नहीं हुआ था, लेकिन पहली दफा मैं देख रहा हूं कि 14-15 नवंबर तक के प्रोग्राम को इन्होंने जारी कर दिया। देखिए कब तक, क्या बोलते हैं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे? आखिर इनको तो जब कानून का सबके लिए बराबर होता है, जब पूछताछ के लिए उनको नोटिस भेजा है तो इनको जाना चाहिए, इनको बतानी चाहिए। सर, सवाल लगातार जब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के भी नेताओं से, जेएमएम के भी नेताओं से, तो एक मुख्य सवाल जो उनका है वो ये कि आज भी जैसे कांग्रेस के कई सारे विधायकों पर आईटी की रेड हुई है, छापेमारी हुई है इनकम टैक्स की, तो ऐसी कोई रेड कभी भी भाजपा के नेताओं पर क्यों नहीं होती? क्या भाजपा के नेता दूध से धुले हैं? ये भी सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ना कि जब कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, केंद्र में भी या राज्यों में भी, उस समय भी किसके घर में छापा पड़ते थे? जो गलत करता है, जो गड़बड़ करता है, जो अधिक संपत्ति अर्जित करता है, उन्हीं के घर में छापा पड़ते हैं। तो आज अगर उनके घर में छापा पड़ रहा है, पहले भी उन्हीं के घर में छापा पड़ता था, तो इसका मतलब वही लोग, अगर बीजेपी के भी लोग कोई गड़बड़ करेंगे तो देखिएगा उनके यहाँ भी छापा पड़ेगी। तो इसलिए उसमें कहाँ दो मत है। भाई जांच एजेंसी होता है जांच के लिए, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, या जितनी भी प्रकार की जो जांच एजेंसी है, उसका काम ही है जहां से उनको सबूत मिलती है, प्रूफ मिलता है कि भाई इन्होंने इतनी दौलत इकट्ठा की है, तो उसको जांच करेगी। तो इन लोगों को घबराहट किस बात की है? इनको तो बतानी चाहिए। अगर इनके पास कुछ है ही नहीं तो फिर जांच करने दीजिए और बता दीजिए कि भाई कुछ है नहीं, तो फिर वो पाक साफ हो जाएंगे। ऐसी है इनकम टैक्स वगैरह वाले जगह जगह पर सामान्यतः आप देखेंगे, खास करके जो लोग व्यापारी होते हैं उनके घर में छापा पड़ते रहता है, वो असेसमेंट भी करते रहता है, सर्वे भी करते रहता है। तो उनको जहां से इस प्रकार के इनपुट मिलते हैं, सूचना मिलती है, तो उसी काम के लिए वो एजेंसी बनी हुई है। और आज से नहीं, वर्षों से कांग्रेस के राज्य में भी ये छापा पड़ते थे। उस समय भी कांग्रेस के घर में ही छापा पड़ता था, क्योंकि जो लोग गड़बड़ करेंगे ना, उन्हीं के यहाँ तो छापा पड़ेगी, बाकी के यहाँ काहे को छापा पड़ेगा। आरोप एक ये भी है कि सर, आदिवासी नेता होने के बावजूद आदिवासियों के खिलाफ आप काम करते हैं, उनके खिलाफ प्रचार करते हैं, आदिवासियों के साथ नहीं है कहीं ना कहीं। अरे मैं तो शुरू से राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देते रहा, हमसे तो वो कभी मांगे नहीं, लेकिन तब भी मैं कहीं देखता था गड़बड़ी हो रही है तो हम पत्र उनको लिख करके भेजते रहे। जाके हेमंत सोरेन को पूछे, मेरे ख्याल से सैकड़ों पत्र होगी उनके पास। पत्र का जवाब तो छोड़ दीजिए, एक्नॉलेजमेंट तक हमें नहीं आता है। तो हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि भाई सरकार ठीक ठाक काम करे। हम ट्वीट भी जब करते हैं तो जो अगर सरकार से संबंधित विषय होता है तो संबंधित विभाग को भी, मुख्यमंत्री को भी हम टेक करते हैं, ताकि हो सके वो अति व्यस्त हो, वो उनको जानकारी नहीं मिल पाता हो, या उनके लोग उनके यहाँ तक बात को नहीं पहुंचने दे रहे हो, तो कम से कम ये सारी चीजों देख करके वो जांच करते। तो आज इनको ये दूरदर्शी नहीं देखना पड़ता। इसलिए हम बोलते हैं कि सरकार में सत्ता और विपक्ष दोनों होते हैं, और दोनों का ये काम क्या होता है? सरकार का काम होता है सरकार चलाना, अच्छे से काम करना। गड़बड़ होता है तो फिर अपोजिशन का काम क्या होता है? उस गड़बड़ी को उजागर करना, सरकार के संज्ञान में लाना, ताकि सरकार सजग हो जाए, सचेत हो जाए। लेकिन अगर वो सचेत ही नहीं हो और इसके बाद भी लूटपाट जारी रखे, तो भाई चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री हो चाहे गैर आदिवासी हो, जो भी गड़बड़ करेंगे, कानून सबके लिए बराबर है। कानून ऐसे किसी के लिए कोई अलग अलग नहीं बनी हुई है। भारत का जो संविधान है
वो सबके लिए है। मरांडी जी, एक बात जो हेमंत सोरेन जी ने कल अपने भाषण से संबोधन के दौरान कही कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो जेलसी है वो भी नजर आ रही है भाजपा की, क्योंकि आप खुद भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं तो बार बार कहा ना भाई, कानून की नजरों में जो भी गड़बड़ करेंगे, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, उनको तो सजा भुगतना ही पड़ेगी। भाई, आप राज्य के मुख्यमंत्री बने, आदिवासी थे, तो आपको राज्य का विकास करनी चाहिए थी, ईमानदारी से काम करनी चाहिए थी। आप अगर गड़बड़ कर रहे हैं तभी तो जांच एजेंसी आपके पीछे पड़ गई। इसमें कहां दो मत है? अब बताइए, पंकज मिश्रा जेल गया, उनके विधायक प्रतिनिधि थे। हमने 1.5-2 साल पहले पत्र लिखा था साहेबगंज में क्या घटना हो रही है। हमने पहले पत्र लिखा था कि इनको वे किस प्रकार के सरकारी तंत्र काम कर रही है। मुख्यमंत्री से भी लगता है इतर कोई और मजबूत अथॉरिटी काम कर रही है, जहां ट्रांसफर होता है और फिर ट्रांसफर को विलोपित किया जाता है। हम बोले क्या हो रहा है ये सब? राज्य में कैसे जमीन की लूट हो रही, ये भी समय समय पर उन्हीं के अफसरों ने जांच की और दोषी पाया। उन अफसरों के ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की। हमने सरकार के संज्ञान में हम भी लाते रहे। तो आज अगर आप कह रहे हैं, यही रांची में डीसी हुआ करते थे, 2-2 जमीन की जांच रिपोर्ट आज भी मेरे पास है। हमने उस समय सरकार को लिखा, भाई इस पर जांच रिपोर्ट का मत दबाइए, इस पर कार्रवाई करिए। आपने कार्रवाई नहीं की। आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो और कोई जांच एजेंसी है ऊपर वाले, तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तो साधारण सी बातें हैं। देखिए, सुना आपने बाबूलाल मरांडी जी को, साफ तौर पर सवाल वो उठा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो लगातार अब तक प्रश्न चिन्ह लगाते आए हैं केंद्रीय एजेंसियों पर। आखिर केंद्रीय एजेंसी जब पहले सत्ता में हुआ करती थी राज्य की सरकार के साथ में, आखिर तब भी उन्हीं लोगों के ऊपर रेड क्यों हुआ करती थी, ये सवाल है मरांडी जी का। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, झारखंड।